नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने अलग-अलग चैनल पैटर्न की बात की थी जिसमें स्ट्रेट, मीएंडरिंग और ब्रेडेड वाली थी और हम लोग इस स्लाइड पे रुके थे जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि मीएंडरिंग चैनल अ, में डिपोजिशनल साइड कौन-सी होती है, इरोजनल साइड कौन-सी होती है, गहराई कहाँ पे ज़्यादा होगी और गहराई कहाँ कम होगी और कौन-सा एरिया जो है वो मतलब इरोड होगा, तो वो खतरा है, वहाँ पे ज़्यादातर ये रहता है करके। और उस समय मैंने ये भी कहा था कि इसमें जो प्लेन एरियाज़ है ज़्यादातर जो है, जैसे हमारे इंडो-गैंजेटिक प्लेन एरिया है, तो उस एरिया में इस तरह की मीएंडरिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी बिकॉज़ वहाँ पे ग्रेडिएंट एक तरह से कम हो जाता है। तो ये कम ग्रेडिएंट का एरिया है, वहाँ पे ये होता है। हालाँकि ये बिल्कुल सटीक तरीके से सही नहीं है क्योंकि मीएंडर्स जो हैं वो हमको हिली टेरेन्स में भी दिखते हैं कहीं पे, बट उसका बनना के कारण कुछ और हैं। लेकिन नॉर्मली अगर देखें तो स्लोप अगर आपके पास ग्रेडिएंट कम है तो आपका मीएंडरिंग होना बहुत मतलब लाज़मी है, वहाँ पे होगा ही मीएंडरिंग। अभी ये एक बात है जिसमें हमने पहले भी जो बात की है कि जो मीएंडरिंग होती है वो उसमें किस किस तरह की क्रॉस प्रोफाइल देखी जाएगी जिसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है चैनल का वो आप इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये अलग-अलग सेक्शंस दिए गए हैं क्रॉस सेक्शन के ए, बी, सी, डी दिए गए हैं जिसमें जो ए है ऑलमोस्ट हालाँकि ये पार्ट ऑफ द मेंडर ही है पूरा सिस्टम लेकिन अगर उसमें उस पोर्शन चैनल का पोर्शन है वो स्ट्रेट है, तो वो आपको कैसे नज़र आएगा वो इन टर्म्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन तो ये है करके। क्रॉस सेक्शन बेसिकली क्या है आपका जो डेप्थ है और जो विड्थ है आपका वो दिखाता है। तो यूजुअली जो है डेप्थ के हिसाब से चैनल का भी आकलन किया जाता है कि वो कितनी गहराई में है, कितना चैनल कितना गहरा है, कितना शैलो है वो आप देख सकते हैं करके। इसी तरह से अगर बी में आते हैं आप तो आपको जो दिक्कत जो बात की थी हमको कि जो इरोजनल साइड है, ये इरोजनल साइड है आपकी, उसमें गहराई होगी ये वाला और जो डिपोजिशनल साइड है आपकी, वो एरिया शैलो होगा करके। तो यूजुअली जो मैंने ये भी बात की थी कि ये इरोजन का टेंडेंसी इसकी जो रहती है मिएंडर की, तो इस वजह से जो है शिफ्ट जो है चैनल का वो इस तरफ रहता है क्योंकि ये हिस्से को ये काटती जाती है, तो समय आएगा तो ये ऐसे बहने लगेगी और साथ साथ जो है इसकी साइनोसिटी भी चेंज होती रहती है करके। तो ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है, अमूमन देखी जाती है प्लेन एरियाज़ में और ये भी एक आपका डिपोजिशनल और इरोजनल साइड दिखा रहा है, मिएंडर है करके। और ये नदी जो है ये मतलब इसका डायरेक्शन बहने का ये है। तो अब ये होगा कि ये वाला पोर्शन जो है मान लो कि यहाँ से ये आ रहा है तो ये आपका ऐसे ही रोड होगा और ये ऐसे जा सकता है आपका करके। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं जो कि हमको प्लेन एरियाज़ में देखने को मिलती हैं। अब मीएंडरिंग डायनेमिक्स जो है वो बात हमने अभी जितनी भी स्लाइड्स में की है वो यही है कि आपका ये वाला पोर्शन है ये इरोसिव बैंक है और ये वाला दूसरा वाला जो है ये डिपोजिशनल बैंक है। और इसमें जो है आप देखेंगे ये तस्वीर में कि मीएंडरिंग जो मीएंडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं करके। तो ये एरिया पोर्शन है ये वाला, ये इसका पुराना मीएंडर है, इसका बैंक है करके और ये इसका नया है जो कि प्रेजेंट दिख रहा है हमको। तो यहाँ से पहले नदी बही है, अब यहाँ बह रही है और इसके साथ साथ जो है ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है यहाँ पे इसको इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट बार। तो ये आप ध्यान रखिएगा और पॉइंट बार जो है डिपोजिशनल साइड में बनता है, इरोजनल साइड में नहीं। इरोजनल साइड में आपको क्लिफ्स मिलेंगी करके, जो एक कटाई हम लोग कहते हैं कि नदी की कटाई दिखेगी वहाँ पे बैंक्स में, तो वो होगा। और ये एरिया जो होगा आपका जो इरोजन वाला एरिया होगा इसको हम लोग कहते हैं थालवेज। तो थालवेज क्या है आपका एरिया ऑफ मैक्सिमम स्लोप एंड ग्रेटर एनर्जी। जो हम लोग देख रहे थे कि अगर इसको मान लीजिए क्रॉस सेक्शन हम लोग ले रहे हैं इसका, तो अगर ये मान लीजिए कि ए पॉइंट है ये बी है यहाँ पे, तो आपका जो ये मिलेगा आपका ये इस तरह से कोई दिखेगा आपका ये। तो ये जो है आपका ये बी है, ये पॉइंट है और ये ए है करके। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी कंडीशंस भी ज़्यादा होंगी और ग्रेटर होगी और स्लोप भी मैक्सिमम होगा यहाँ पे। तो ये इसको हम लोग कहते हैं थालवेज। तो इसको आप
ध्यान में रखिएगा। इससे प्रश्न भी आ सकता है और बात भी आगे हो सकती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मीएंडरिंग चैनल का। अब जो है कि हम लोग ये देखते हैं काफ़ी एरियाज़ में, ना ही सिर्फ इंडो गैंजेटिक प्लेन बट और भी देशों में जहाँ पे प्लेन एरियाज़ हैं, और ये रिवर की मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये टिपिकल जो है पैटर्न हर जगह देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस देश में, हमारे देश में दिखेगा, और भी इट्स अ कॉमन प्रोसेस एक्चुअली। तो अब ये इसमें जो मीएंडरिंग है वो एक्टिव चैनल है, लेकिन इनएक्टिव चैनल्स हमको जिसके अवशेष हमको दिखते हैं वहाँ पे, और उसके रीज़न्स यही हैं कि वो मीएंडरिंग की वजह से पूरा एरिया को काटता है और नई एक चैनल बनाता रहता है। और वो जो कट ऑफ चैनल्स हैं हम लोग, क्योंकि इसको कट ऑफ चैनल्स हैं, इसको कहते हैं हम लोग इसको, वो उसको कहा जाता है ऑक्सबो लेक, और इसको कहा और भी जाता है कि कट ऑफ चैनल्स हैं। तो कट ऑफ चैनल जो है वो एक अपने जो मेन स्ट्रीम थी उससे हट के बचा हुआ हिस्सा है, उसका पुराना अवशेष है, उसको कट ऑफ चैनल भी कहते हैं। और क्योंकि इसका शेप जो है वो एक मतलब कह सकते हैं जो ऑक्स या तो बुल जो होता है उसकी सींग की तरह रहता है, तो ये उसको उसीलिए उसका नाम भी दिया गया है ऑक्सबो लेक। तो ये ऑक्सबो का जो एकदम शेप है उसकी बेसिस पे इसको दिया गया है करके। तो ये इसका शिफ्ट होना काफ़ी कॉमन है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग एक चीज़ और भी देखें यहाँ पे कि इसमें सेडिमेंट जो साइज़ होंगे, जो ग्रेन साइज़ होगा इसका, और सेडिमेंट बेड लोड होगा, हम लोग यूजुअली इसको कहते हैं बेड लोड। तो ये जो बेड लोड है वो कैसे मिलेगा हमको, और वो उसमें क्या वेरिएशन होगा साइज़ में। तो ये ग्रेन साइज़ जो है ये कैसे वेरी करेगा। तो आप ये देखेंगे इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है ये फिगर में कि हमारा जो स्ट्रेट चैनल है, ये पार्ट जो आएगा ये हमारा स्ट्रेट चैनल का आएगा, ये स्ट्रेट चैनल है। ये वाला जो आएगा ये मीएंडरिंग का आएगा हमारा। ये मीएंडरिंग चैनल है आपका। तो अब ये स्ट्रेट और मीएंडरिंग चैनल में जो अगर देखेंगे तो ये वाला पार्ट में हमारी एक तो इसकी यहाँ पे दिखाया आपका ये एनर्जी कंडीशंस दिखाई है करके, ये ब्लू में जो दिखा रहा है ये एनर्जी कंडीशन हाई, मीडियम एंड लो, ये वेलोसिटी होगी क्योंकि एनर्जी वही उसी से बात हो रही है करके। और फिर दिखाया ये जो विड्थ है, क्रॉस सेक्शन विड्थ एंड डेप्थ है आपका, जो हमने पिछले उसमें भी बात की है करके। तो ये सेक्शन भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, और आपका जो हाई मीडियम लो वेलोसिटी क्या है, एनर्जी कंडीशंस क्या है, वो भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो सिंबल्स दे रखे हैं वो आपके इस सेडिमेंट्स की ग्रेन साइज हैं। तो अगर ये फिगर को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी इसमें। तो हम बात करते हैं जैसे कि अभी हमारा स्ट्रेट चैनल है, तो ये स्ट्रेट चैनल में हमें क्या मिल रहा है, ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो ये सेंटर पार्ट है इसमें क्या है आपके पास, एनर्जी कंडीशन जो है वो आपकी हाई है यहाँ पे, प्लस डेप्थ भी ज़्यादा है आपकी। और आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ज़्यादातर जो देखा गया है, अगर ये वाले जो गोले देख रहे हैं इसका जो सिंबल लगा है ये क्या है आपके कोर्स सेडिमेंट्स। ओके, तो ये तीन चीज़ें हैं, ये आपकी स्ट्रेट में मिल रही है करके, जो सेंटर में है। इसी तरह से अगर मिएंडर में जाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है करके, जहाँ पे गहराई है आपकी ज़्यादा और जो इरोजिव बैंक है, इरोजिव बैंक है आपका, वहाँ पे आपको जो है ये मिलेगा। एक तो आपकी एनर्जी कंडीशन है, एनर्जी ज़्यादा है आपकी, डेप्थ भी ज़्यादा है यहाँ पे, और आपको फिर से यहाँ पे कोर्स डिपॉजिट्स मिल रहे हैं। लेकिन उसके सामने वाली जो बैंक है, तो ये अगर हम लोग कहेंगे कि हमारी नदी ऐसे बह रही है तो ये हमारी राइट बैंक हो जाएगी और ये हमारी लेफ्ट बैंक है। अब लेफ्ट बैंक में क्या है, एनर्जी कंडीशंस जो हैं वो लो हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये जो है ये मीडियम है और फिर ये लो है आपकी, तो ये मीडियम और ये लो है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ज़्यादातर जो है एक तो डेप्थ
जो है, अगर इसी तरह से हम लोग देखें तो ये डिपोजिशनल साइड है। डिपोजिशनल बैंक भी कह सकते हैं हम लोग इसको। तो डिपोजिशनल बैंक में आपका क्या है करके, एनर्जी जो है वो लो है। दूसरा आपका जो डेप्थ है ये भी कम हो रही है। तो इसी के साथ साथ जो है सेडिमेंट साइज जो है वो आपका वेरी करेगा मीडियम टू फाइन। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अब ये हम लोग इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी से रिलेटेड जो कुछ हैज़ार्ड्स हैं और इसके वजह से रिस्क जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो अगर हमने इसको ठीक से नहीं समझा तो हम लोग गलतियां करेंगे। मान लो कि आज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमको एक ब्रिज बनाना है, तो हमने ये सेक्शन अगर चूज़ किया, आपका यहाँ से आपने लिया, ये आपका ब्रिज है यहाँ से, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो ब्रिज है इसमें ये एरिया जो है आपका इरोसिव एरिया है करके। तो आपका जो भी कॉलम लगाया वहाँ पे, या तो जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया वो इरोजन के वजह से वहाँ पे टूटने का संभावना ज़्यादा है करके। तो ये चीज़ें भी हम लोगों को एक आइडिया देती है कि, और कि अनुमान कर सकते हैं कि कौन सा एरिया इरोसिव है, कौन सा डिपोजिशनल साइड है, और फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं आप अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। तब ये वाला एक चित्र देखिए, एंडोगैंचेटिक प्लेन का है करके। अब इसमें ये इसलिए भी बात करना इसमें ज़रूरी है यहाँ पे कि हम लोग जो हैं वो एक फ्लैट एरिया चाहते हैं, नदी के पास होना चाहिए, क्योंकि आप पानी अवेलेबल है, सब कुछ है करके। तो आइडियल कंडीशन है यहाँ पे बसना एक उसके लिए, लेकिन इसके साथ साथ इसका हैज़ार्ड भी है। तो हमें ये भी समझ होना चाहिए कि एक्टिव चैनल और एक्टिव फ्लड प्लेन कितना है हमारा। फ्लड प्लेन का मतलब जो हमने पिछले उसमें भी बात किया था कि फ्लड प्लेन वो एरिया है जहाँ से नदी बही थी पहले, और नदी का पानी उस एरिया में जा रहा है फ्लडिंग स्टेट में, तो वो फ्लड प्लेन्स कहते हैं। नदी ज़्यादातर कटाई करती है, नीचे और जाती रहती है कटाई करके, तो कुछ एरियाज जो हैं वो इस तरह के बन जाते हैं जिसको हम लोग टेरेसेस कहते हैं। मतलब आप ये कहें कि पहले आपकी नदी ये बह रही थी ऐसे, अब उसने कटाई की, जिसको हम लोग इंसीशन कहते हैं, तो ये इंसीशन हुआ, इसने किया, तो अब क्या होगा आपका, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये जरूरी नहीं है कि दोनों साइड में इस तरह से बने, तो इसको हम लोग टेरेसेस कहते हैं करके। और ये टेरेसेस क्या है, ये आपके जो है ये हम लोग कह सकते हैं कि ये इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स हैं। तो ये चीज़ काफ़ी कॉमन है करके। अब दो तीन चीज़ें इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि एक तो हमारा जो एक्टिव चैनल कहाँ है। तो आप ये देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये एक्टिव चैनल है, जिसमें पानी बह रहा है और जिससे पानी, नदी जो है उससे पानी अपना बहाती है करके। लेकिन उसके साइड में जो हम लोग पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे कि इसके साइड में क्या हो रहा है, साइड में जो है इसके कुछ ऐसे अवशेष दिख रहे हैं, जैसे ये है करके। आपका दूसरा कलर लेके देखें तो क्या है, ब्लू वाला ले लेते हैं, देखें तो इसको ये देखेंगे आप करके, ये क्या है, एक ये है, फिर आपका ये भी है करके यहाँ पे। तमाम आपको इस तरह के सिग्नेचर्स मिलेंगे जो कि क्लियर दर्शाते हैं कि ये आपकी पैलियो चैनल्स हैं। पैलियो मतलब यूज़ करते हैं यूजुअली, पैलियो का मतलब एंशिएंट चैनल्स हैं करके, जिससे ये नदी पहले बही थी करके। तो ये पार्ट अभी भी हम लोग कहेंगे कि ये जो है ये ओल्डर मिएंडर्स हैं इसके, क्योंकि मिएंडरिंग पैटर्न का हमको दिख रहा है, ओल्ड मिएंडर्स हैं करके। और ये पोर्शन जो है हमारा, ये पूरा जो है ये एक्टिव फ्लड प्लेन है। इस एरिया में नदी कभी भी अपना शिफ्ट कर सकती है, माइग्रेट कर सकती है, या तो हम लोग कहेंगे कि अब ये शिफ्टिंग जो है इसको ज़रूरी नहीं है कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, समय भी लग सकता है। अगर पानी ज़्यादा आ गया तो वो अपने
एक्टिव चैनल में कभी भी शिफ्ट हो सकती है करके। और हमने अगर मान लो कि अब घर वर यहाँ बसाने शुरू कर दिए, तो वो एरिया जो है वो डेफिनेटली आपका रिस्क में आ जाएगा करके। तो ये एरियाज़ जो हैं एक्टिव एरियाज़ हैं, इस तरह के एक्टिव एरियाज़ में ज़्यादातर हमको जो डेवलपमेंट है वो नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इसमें और भी हैं, ओल्डर फ्लड प्लेन्स भी हैं करके, जो कि थोड़ा हायर उस पे है करके। वो आप देखेंगे कि आपका थोड़ा हायर एलिवेशन पे आपको दिख रहा है करके यहाँ पे। खैर ये 2D इमेज है इसलिए हमको वो पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये एरिया से हायर एलिवेशन पे है करके। तो ये ओल्डर फ्लड प्लेन है आपका करके। तो ये चीज़ें जो हैं, ये अगर आप की समझ है इसके लैंडफॉर्म्स के बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि नदी कैसे बिहेव कर रही है, और ये जो ओल्डर मीएंडर्स हैं जिसको हम लोग कट ऑफ चैनल कह रहे हैं, वो किस एरियाज़ में अभी भी दिखाई दे रही है, तो उस एरिया को छोड़ के हमारा जो भी काम करना है उसको करना चाहिए। तो ये एक तरह से आपका इवैल्यूएशन हो गया, टेरेन इवैल्यूएशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों पे, जो कट ऑफ मीएंडर्स हैं उस पर एक बार देख लेते हैं। नाउ ये एक बात है कि हमारा इरोशन, कैरिंग कैपेसिटी एंड चैनल शेप, ठीक है। तो ये हम लोग पहले से भी बात करते आए हैं, जिसमें हमने क्रॉस सेक्शंस देखे और तमाम तरीके की बातें की कि भाई कहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, कहाँ एनर्जी कंडीशन ज़्यादा है, कहाँ पे शैलो है, एनर्जी कंडीशन वहाँ कम हो रही है, और जहाँ शैलो है वहाँ फाइनर डिपॉजिट्स हैं होते हैं, और जो इरोसिव साइड है वहाँ पे ज़्यादातर कोर्सर डिपॉजिट्स को देखा जाता है, क्योंकि एनर्जी कंडीशन भी ज़्यादा है। तो उसको उसको ठेलने की, मतलब हम लोग कहते हैं कि उसको ट्रांसपोर्ट करने की जो क्षमता है नदी की, वो ज़्यादा है वहाँ पे। So erosion pattern is in a stream bed can change dramatically during flood events. जो हम लोग पहले उस पिछली वाली स्लाइड में बात कर रहे थे कि उसका एक्टिव फ्लड प्लेन है। अब उस एक्टिव फ्लड प्लेन में अगर फ्लड स्टेट में चैनल आ गई, तो वो कहीं पे भी शिफ्ट कर सकती है करके। तो काफ़ी मतलब घातक तरीके से भी वो चैनल अपना शिफ्ट करेगा करके। तो यही चीज़ है कि इरोशन, क्योंकि इरोशन तब ज़्यादा हो रहा है, पानी ज़्यादा है आपके पास, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इरोशन होगा। तो इरोशन पैटर्न इन अ स्ट्रीम बेड कैन चेंज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग द फ्लड इवेंट्स। ओके, एग्जाम्पल, एन इंक्रीज इन डिस्चार्ज, क्योंकि जब बाढ़ आती है तब तो डिस्चार्ज ज़्यादा है, पानी अधिक मात्रा में है, तभी तो फ्लड है करके। तो अधिक मात्रा में अगर पानी आया है, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज इन वाटर वेलोसिटी करेगा, वाटर डेप्थ भी बढ़ा देगा। मतलब ये आपकी, क्योंकि इरोजन तो हो रही है, तो ये चैनल डेप्थ भी बढ़ा देगा ये करके आपकी। तो ये नहीं कि चैनल यहाँ थी और वहीं से बह रही है वो करके, नहीं, क्योंकि जब एनर्जी कंडीशन बढ़ेगी, इरोसिव पावर भी उसका बढ़ेगा, तो वो चैनल को गहरी करेगी। और इसलिए फ्लड्स में अगर मान लो कि फ्लड्स के पहले चैनल शैलो था, आप वहाँ पे बोले अरे यहाँ तो शैलो ही चैनल है, हम तो यहाँ हमेशा घूमते हैं करके, जो भी है, लेकिन फ्लड्स में वो कंडीशंस अलग हो जाएंगी, और उसके साथ साथ उसकी चौड़ाई भी बढ़ाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका, हम ये कह रहे हैं कि चैनल है आपका, और ये चला गया आपका फ्लडिंग स्टेट में, तो ये पॉसिबिलिटीज इसकी बढ़ जाएगी कि ये गहराई भी होगी इसकी, और ये आपका, तो आपकी विड्थ जो है वो भी इंक्रीज हुई, आपकी जो डेप्थ है वो भी यहाँ पे बढ़ेगी, तो ये भी आपका बढ़ रहा है डेप्थ भी। तो दो चीज़ें होना कॉमन है करके। तो दिस हैपन बिकॉज, रीज़न जो है हमने अभी भी बात की है करके, कि एक तो एज द वाटर डेप्थ एंड द वेलोसिटी इंक्रीजेस, और इसकी वजह से सिंपल फंडामेंटल फिजिक्स है आपका कि शेयर जो है वो ज़्यादा होगा एट द बॉटम ऑफ द चैनल इंक्रीजेस, तो ये आपका ये पोर्शन को इरोड करेगा। दिस एक्स्ट्रा शेयर पिक्स अप मोर सेडिमेंट्स एंड इंक्रीज इरोजन। चीज़ जो है ये काफ़ी कॉमन है। तो एग्जांपल भी एक देख लेते हैं इसका, अगर है हमारे पास तो ये देखें, अगर कि नॉर्मल जो फ्लो कंडीशंस हैं आपका, उसमें आपके पास मान लीजिए कि आपका एनुअल रेनफॉल ज़्यादा नहीं था, समय तक नहीं हुआ, लेकिन अगर मान लो ज़्यादा हो गया तो ये इरोसिव नेचर में चला जाएगा। और ये काफ़ी अच्छा एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका ऊथा का, जहाँ पे सैन जुआन रिवर जो है
उसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि ये समय रहते अगर जब इसमें फ्लड आया तो इसकी स्थिति क्या थी और उसके बाद फिर बाद में नॉर्मल कैसे हुई। तो इसमें ये बताया है कि जब ये लो वाटर कंडीशन था आपका, तो लो वाटर कंडीशन जब था आपके पास, ये समय भी बताया है कि सितंबर में आपके पास ये लो वाटर कंडीशन था, तब इसकी चैनल जो पैटर्न था या शेप था इसका, वो ये था। फिर उसके बाद जब है चैनल फिल विथ वाटर देन बिगिंस इरोडिंग एट द बॉटम, बॉटम में इरोशन शुरू हुआ। ये वाला जो 14 अक्टूबर का जो था, आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी एनर्जी कंडीशंस क्या हैं करके। यहाँ पे 14 अक्टूबर में इसकी जो है ये डीपेस्ट इरोशन ड्यूरिंग हाईएस्ट फ्लड स्टेज, और इसका करीब करीब 1670 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड का इसका फ्लो था। तो इसने क्या किया, इसने अब डेफिनेटली वो फ्लडिंग स्टेट में है तो ये इसकी हाइट भी ज़्यादा है करके, और क्योंकि पानी वहाँ से बह रहा है ऊपर से, और इसने गहराई भी इसने बढ़ा दी करके, तो इरोशन यहाँ पे काफ़ी हुआ, इसकी डेप्थ भी इंक्रीज हुई। और उसके बाद जो चैनल फिल बैक, क्योंकि जब फ्लड ख़त्म होता है वो जनरली हम लोग कहते हैं कि वेनिंग स्टेज में, व्हेन फ्लड वेन्ड आउट, ओके। सो फ्लड एज द फ्लड वेन्ड, मतलब धीरे धीरे ख़त्म हुआ, सेडिमेंट अगेन डिपॉजिटेड एंड रेज द चैनल बॉटम, क्योंकि ये सेडिमेंट छोड़ के जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होगी, एनर्जी कंडीशंस कम होगी, तो वो फिल करना शुरू करेगा। तो इसमें ये दिखाया गया है कि आपका जो चैनल जो था वो आपका यहाँ तक था, ये वाला पूरा ये एरिया, इसको इसने फिल किया और अभी फिर ये इस स्टेज पे है करके। तो ये मतलब ये अक्टूबर 26 का इन्होंने बताया है कि तब की ये बात है करके। सो ये चीज़ें, ये एग्जाम्पल है 1941 का, और ये डेट्स के हिसाब से और इसके डिस्चार्ज के हिसाब से इसको बताया गया कि ये इसमें क्या चेंजेस आए थे। तो चैनल डेप्थ और विड्थ दोनों बदलेगी आपकी फ्लडिंग स्टेट में। तो ये हम अगेन एक नॉर्मल उसके लिए बात है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये मेंढर में होगा, ये स्ट्रेट चैनल में भी हो सकता है, आपका ब्रेडेड चैनल में भी हो सकता है और मेंढरिंग चैनल में भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग दिमाग में रखेंगे कि हमारा जो फ्लडिंग स्टेट में चैनल पैटर्न ड्रास्टिकली और ड्रामेटिकली चेंज होता है। अब एक और भी चीज़ इसमें हम लोग ध्यान रखें कि एक जो गेनिंग वाटर स्ट्रीम है तो वो क्या रहता है, क्योंकि आपका एक वाटर टेबल तो पर्टिकुलरली रहता ही है, लेकिन अगर मान लो कि आपका वाटर टेबल डाउन हो गया कहीं पे साइड में, अगर वो है अगर जो उसके साइड के इलाकों में अगर वाटर टेबल ऊपर है तो वो तो पानी इसमें सीप करेगा, लेकिन अगर नदी का जो लेवल है उससे अगर पानी का लेवल नीचे गया आपका, तो हम लोग पानी कहाँ पे यूजुअली वाटर टेबल हम लोग बात करते हैं वो एक्वीफर्स के लिए वो होता है कि जब बेस्ट कौन सा जोन है जहाँ पे ये पानी जमा होता है, उसके लिए पोरस सेडिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन अगर वाटर टेबल डाउन गया तो आपका जो भी नदी का पानी है उसको आप लूज़ करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो ग्रेडियंट एक बनाएगा और वो जो जो एरियाज़ हैं वहाँ पे आपका बहना शुरू करेगा, मतलब सीप होके वहाँ जाएगा। तो वो आपको हम लोग इसको कहते हैं कि जब वेट सीज़न होता है, जब वेट क्लाइमेट है या तो वेट सीज़न है, जब बारिश अधिक हो रही है आपकी, तो आसपास की जो हम लोग ये अमूमन सुनते आ रहे हैं कि गांव के जो जहाँ पे कुआं था वहाँ का पानी ऊपर आ गया है और ये सब बातें सुनते हैं, तो ये बेसिकली ये प्रोसेस है उसका करके। और सूखा है तो पानी नीचे चला गया ग्राउंड वाटर करके, क्योंकि कुआं भी तो रिचार्ज होता रहता है पानी की सही करके। तो ये जो है इसको हम लोग कहेंगे वेट सीजन में गेनिंग स्ट्रीम का एग्जाम्पल है, जब पानी गेन करता है। लेकिन जब अगर पानी ड्राई सीजन में क्या होता है, ये लूजिंग स्ट्रीम है, पानी लॉस करता है, तो आपकी नदी का जो वो लेवल है वो भी कम होगा यहाँ पे करके। अब आते हैं जो पहले भी हमने एक दो एग्जांपल्स इसके बात किए कि हमारा फ्लड प्लेन्स हैं वो, और हम लोग इसको क्या कहते हैं, टेरेस कहते हैं ज़्यादातर। तो ये
सेक्शंस भी दिखाए हैं यहाँ पे और स्ट्रीम फ्लो आपका दिखाया है कि ये हो रहा है करके स्ट्रीम फ्लो, और ये सेक्शन है करके। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको ये दिखाया है। तो ये जो एरियाज हैं ये भी एक टेरेस है। तो हम लोग इसको कहें, मान लीजिए कि ये यंगर टेरेस है, T0 है, ये T1 है। तो ये टेरेसेस हैं आपकी। अब ये T0 जो है वो आपकी नदी के काफ़ी पास है। तो ये T0 जो है, इस हो सकता है कि फ्लडिंग स्टेट में ये स्थिति आ जाए करके आपकी। तो ये जो T0 थी वो तो ये है आपकी T0 है, और ये वाली तो T1 है करके। तो T0 डूब गई आपकी। तो इसमें अब अगर यहाँ पे आपने घर वन बसा लिए करके, क्योंकि फ्लैट एरिया है, पानी अब ज़्यादातर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे मकान बनाने शुरू किए अपने करके। तब क्या होगा? तब ये होगा कि अगर फ्लडिंग स्टेट आ गया तब आपकी ये अफेक्ट कर सकती है। हायर टेरेस में नहीं गया जा रहा है पानी, तो वो सेफर एरिया है। लेकिन ये वाला जो है T0, ये सेफ नहीं है आपका। तो T0 टेरेस है वो बिल्कुल उसके पास है। तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे कि ये लो लाइंग एरियाज हैं। दूसरा इसमें एक बात की गई है वो है नेचुरल लेवीज। इस पर हम लोग, अगर आगे हमारे पास कुछ स्लाइड है तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। ये नॉर्मली जो है ये जो नेचुरल लेवीज हैं उसको ये देखा गया है कि जो स्ट्रीम से ये थोड़ा एलिवेटेड होता है और स्लोपिंग टूवर्ड्स दी फ्लड प्लेन होता है करके। इसका सरफेस की बात करते हैं कि ये इस तरह से टोपोग्राफी जो हम लोग कहते हैं, ये फील्ड में आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये बनता भी है नेचुरली भी, और इसको आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है। क्योंकि इसका जो यूज़ है, आर्टिफिशियली यूज़ ये करते हैं कि मान लीजिए कि हमको यहाँ पे घर बसाने हैं करके, और ये एरिया को हमको यूटिलाइज करना है। तो आर्टिफिशियल लेवीज में, क्योंकि आपका अगर मान लीजिए कि आपकी ये सिंपल ये इस तरह का फ्लड है, वो चैनल क्रॉस सेक्शन है, तो पानी आया यहाँ से ऊपर आया, सीधा सीधा यहाँ से बह जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इसमें नेचुरल लेवीज बना दिया या आपने इसको रेज कर दिया थोड़ा सा दोनों साइड, और फिर जो ये एरिया था यहाँ पे आपने इसको पर्पसेस की, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, या तो आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो आपका अगर ये फ्लड लेवल है, और पहले वाले में तो ये ऊपर स्पिल ओवर कर जाता है, लेकिन दूसरे वाले में आपके पास जो है वो ये फ्लड लेवल है, ये वाला आपका, ये आर्टिफिशियल आपने बना दिया यहाँ पे करके। तो आप जो है पानी को स्पिल ओवर नहीं होने देंगे, पानी यहाँ तक भी बह सकता है। तो इसको हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल लेवीज। तो ये नेचुरल लेवी है, और ये वाला अगर इस तरह का किया तो इसको आर्टिफिशियल लेवीज कहेंगे। और ये काफ़ी देशों में इसका उदाहरण देखा गया है करके, जिससे जो एडजेसेंट लो लाइंग एरिया है, नॉट बहुत ही लो लाइंग नहीं, रिवर बेड पे नहीं बैठे, लेकिन थोड़ा सा है करके, जो कि T0 टेरेस के बारे में हम लोग बता रहे थे। तो इसकी हाइट भी, ये वाली T1 की जो है वो हाइट ज़्यादा है करके, और इसकी कम है। तो ये चीज़ भी हम लोग को ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो इसके लैंडफॉर्म जो हैं, जो हम लोग बात करेंगे, ये लैंडफॉर्म्स आइडेंटिफाई करना और इसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहीं रुकते हैं, अगले लेक्चर में फिर से इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।